जय श्री कृष्ण। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि 25 से 31 मई में कैसा वक्त देखिए, तो कुछ मेन फीचर आपको बता दें। देखिए, गुरु पंचम भाव पे दृष्ट है, विद्या बुद्धि संतान का कारक है, संतान को लाभ हो रहा है एजुकेशन में, शादी ब्याह में, उनकी नौकरी में, मानसिक काम करने वालों लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। शनि और गुरु मिलके आपके मानसिक स्तर को बहुत अच्छा बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अच्छा काम करें। तो खास तौर पे जो लोग मानसिक काम करने वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त। दूसरा सबसे बड़ा एपिसोड इसमें क्या है, राहु केतु ने आपकी पोजीशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो राहु केतु सप्तम में चल रहे हैं, सप्तम में और लग्न में आपका प्रोफेशनल पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, यानी कि आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप बड़े एक्टिव हैं। वहां तो चेंजेस आ रहे हैं, हर जन्म पत्री के हिसाब से अलग अलग आएंगे। आपकी जन्म पत्री अच्छे मोड में तो निश्चित तौर पे अच्छे आएंगे। शनि आपके अगले गए तो राहु को थोड़ा बेटर मोड में जा रहे हैं, राहु थोड़े यहाँ पर वो हैं, ठीक है। और अब अगली बात चीज क्या हो गई कि मंगल मेष राशि में है, भाग्येशों के भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन जब तक मंगल भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं 29 तारीख तक, ये केतु के नक्षत्र में होके बड़े एक्यूट हैं, केतु से दृष्ट हैं और शनि बुध के बीच में फ्रीज्ड हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। द्वादश भाव में एकाएक पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी दृष्टि तीसरे स्थान पर है, अपने एफर्ट्स में ध्यान रखना है। और चौथा स्थान पर दृष्टि होने से उस पर आपके कमर में दर्द, पेट में दर्द, एक्यूट एसिडिटी की तकलीफ, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये इसका बड़ा एक्यूट कैरेक्टर है। भरणी नक्षत्र में आने के बाद ये थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। भरणी नक्षत्र आपके 10th लॉर्ड भी है, तो इसलिए प्रोफेशनल पार्ट पे डेवलपमेंट देगा और वो अच्छे मायने में होंगे। शनि बुध से थोड़ा फ्रीज जरूर है, तो थोड़ा सा आपका हेल्थ का पार्ट तो इसमें हो गया। बाकी एसेट को लेकर के कुछ कंसर्न बनता है। तो जब फ्रीज होता है प्लेनेट, तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा ये है कि गुरु शुक्र दोनों देवता हैं, एक राक्षसों के देवता कहे जाते हैं, एक देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, एक राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं। तो ये दोनों का जो दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, ये आपके मानसिक स्तर को अच्छा बना रहा है। लेकिन एक महीने में दोनों थोड़े जैसे ही पास आएंगे तो थोड़ा क्लैश इसमें हो जाता है, उसको फ्रीज करता है, सीज करता है। मानसिक स्थिति जो होती है कभी कभी चौक हो जाती है और हम एक ही विषय पर ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने को डाइल्यूट होना चाहिए थोड़ा सा। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो मंगल और शुक्र से ये हाउस बड़ा ग्लैमर में आ गया, तो वर्किंग हाउस बड़ा अच्छा है, प्लीजेंट है, अच्छा चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कॉज ये है कि शुक्र बुध का एक्सचेंज चल रहा है। एक बहुत अच्छा साइन है जो गुरु को भी उठा रहा है, यानी डिजाइनिंग का काम करने वाले लोग, खास तौर पे जिस तरह के लोग हैं, उन लोगों के आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, या और विजुअल आर्टिस्ट हो गए, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। सूर्य 7 में है, जो लग्नेश है, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखना है। गुरु आपके अष्टमेश है, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदवा सकते हैं। लेकिन खास बात कि ये कॉम्बिनेशन जो है अभी ग्रहण में है, ग्रहण में होने से सारे का सारा कॉम्बिनेशन स्ट्रेस में आ गया, तो आपका मानसिक स्तर भी स्ट्रेस में आ गया, वर्कलोड की वजह से या काम ना होने की वजह से। एसेट का पार्ट भी आ गया, ट्रेवल लोकेशन चेंज होना भी, ये भी पॉसिबल है। और आपके हेल्थ को लेकर के कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, वो भी हैं। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि नक्षत्र बदल रहा है, और सबसे बड़ी चीज की ये कॉम्बिनेशन 29 तारीख को खत्म हो रहा है, जब बुध मिथुन राशि में आ रहे हैं, अपनी ही राशि में शुक्र के साथ में। तो थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा असमंजस खत्म होके डिसाइसिव मोड में चला जाएगा, बेटर मोड में चला जाएगा। तो जो अब तक थोड़ी सी वो थी, वो सब खत्म हो जाएंगी, विरोधाभास सब खत्म हो जाएंगे, और ये बुध यहाँ पर आ जाएंगे। तो बुध यहाँ आ गए 29 तारीख को। लेकिन इससे पहले की बात करें, मान लीजिए शुरुआत करें, मान लीजिए जैसे चंद्रमा केंद्र में है, एक दिन पहले राहु केतु के साथ में स्ट्रेस में निकले हैं, इन्वेस्टमेंट को लेके, आपके खर्चों को लेके ट्रैवल प्लॉन रहे होंगे। अब वो चीज बदल गई, अब ये चंद्रमा यहाँ आ गए, और चंद्रमा फिर सुबह 9 बज के करीब 10 मिनट से कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि में जैसी चंद्रमा शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं,
लीवर की प्रॉब्लम से जो लोग ऑलरेडी परेशान है वो लोग 2-2.5 दिनों में ध्यान रखें। जिनको शुगर पेशेंट है उनको ध्यान रखें। हार्मोनल इम्बैलेंस दे देता है। शनि यहाँ पर अच्छे हैं यूं तो, लेकिन फिर भी इनका जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सा सेंसिबल होता है, लोअर एब्डोमेन को इफेक्ट करते हैं और वहाँ हार्मोनल सीक्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो हेल्थ का उन लोगों को ध्यान रखना है जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है, शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट हो गए, इन लोगों को ध्यान रखना है। पैर में दर्द, खिंचाव भी दे सकते हैं। कंप्रेशन जैसे ही आता है 2.5 दिनों के अंदर चंद्रमा बहुत क्लोज भी होंगे तो थोड़ा कंप्रेशन, खिंचाव भी दे सकते हैं, दर्द भी दे सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और इसके बाद में चंद्रमा और शनि के एक दिन के लिए जो है इस बीच में कन्या राशि के चंद्रमा के समय में, यानी 25 से 27 में एक दिन ये चंद्र बुध के नक्षत्रों में आएगा। उस समय थोड़ा ध्यान रखना हो, इंजरी प्रोन या सर्जरी प्रोन या फिर किसी तरह की छोटी मोटी तकलीफ, दर्द वर्द, खिंचाव दे सकता है। तो इस बीच में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सूर्य आपके केंद्र में है तो आपकी अच्छी रिकॉग्निशन है, आपके वर्क फील्ड को बहुत अच्छा एक्टिव बना रहे हैं, वहां को लेके आप कंसर्न है। बुध शुक्र का एक्सचेंज स्ट्रेस देने के बाद में बेटर हो रहा है 29 तारीख के बाद, बुध के बदलने के बाद में। अब अगली बात यह है कि चंद्रमा कन्या में आ गए हैं और इसके बाद में 27 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं। तो कन्या राशि में खास बात यह कि लास्ट के समय वर्गोत्तम में है। 25 से 27 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में, दिन में 12:28 से शाम को 19 बजे तक। तो इस टाइम को आप यूज कर सकते हैं नई शुरुआत में, किसी में नई बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, जो भी आप इम्पोर्टेंट समझते हैं वो काम आप कर सकते हैं। फिर चंद्रमा तुला राशि में आ रहे हैं शाम को 19 बजे से, लेकिन शाम को 19 बजे के बाद चंद्रमा वर्गोत्तम में तो अपने किसी काम के लिए। तो ये चंद्रमा तुला राशि में आ गए। तुला राशि के चंद्रमा के ऊपर मंगल गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन में चंद्रमा, आपके इन्वेस्टमेंट्स अगर हो रहे हैं तो उनमें थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा ना हो अनइवन कुछ खर्चा ज्यादा हो जाए। थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है अपने ट्रैवल को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, ये चीज हो गई। अब तुला राशि के चंद्रमा जब हैं ये 27 से 30 तारीख के बीच में, इसमें कुछ घटनाक्रम ये हो रहे हैं कि 29 तारीख को मंगल का नक्षत्र बदल रहा है, भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। भरणी नक्षत्र का मंगल आपके लिए अच्छा है। कुछ एसेट को लेके लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदवा रहे हैं। दर्द वर्द की शिकायतें अब काफी कम हो गई हैं। एक्यूटनेस जो मंगल की थी वो काफी कम हो गई है, तो ये एक अच्छी चीज हो गई है। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा 29 तारीख को बुध मिथुन राशि में चले गए, जिसकी मैंने चर्चा की। शुक्र बुध गुरु का कॉम्बिनेशन साथ है, प्लीजेंट कैरेक्टर है, एकदम अच्छा, मतलब बड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। और अगर आपकी ट्रैवल होती है तो निश्चित तौर पे प्लेजर ट्रिप होगा। और डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छा फील्ड है, लग्जरियस और ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है। बच्चों को लेके बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, खुशी हो रही हैं। किसी का एडमिशन होना है, किसी की नौकरी लगनी है, शादी ब्याह फिक्स होना है, इनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा साइन है। अब अगली बात ये हो गई कि 29 तारीख को ही सूर्य सुबह 3 बजे से वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो आपका लग्नेश दशम में बैठ के वर्गोत्तम में है, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है। आपकी पोजीशन में फिर ये सूर्य एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट है, लोक व्यवहार से, मिलने से, आपकी वर्किंग से आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, आपको लोग जान रहे हैं। और लेकिन प्लीजेंट है, अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध यहाँ आ गए, मंगल बुध के बीच में आ गए, तो ये करीब 1 महीने के अंदर ऐसी स्थिति बनेगी जब मंगल बुध आपके पास में होंगे तो थोड़ा स्ट्रेस जरूर दे सकते हैं। बाकी बहुत अच्छी प्लीजेंट कैरेक्टर है। इसके 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए। चंद्रमा वृश्चिक में आ गए, यहाँ पर अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य मंगल से दृष्ट है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एसेट का लिक्विडेशन भी करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करा सकते हैं, ये चीजें आ रही हैं। और 31 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में वर्गोत्तम में, सुबह 9:30 से 16 बजे तक। तो इस समय को आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, चलते कामों के अंदर। जब कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन कामों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, इनको अपन इसमें यूज कर सकते हैं।
तो इम्पोर्टेंट मीटिंग हो गई, मिलना हो गया किसी से काम के लिए, इस तरह की चीजें। तो चंद्रमा वृश्चिक में आके कुछ एसेट का क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट कराना, एसेट को लेकर के, एसेट, ये चीजें बता रहे हैं। ट्रैवल करा सकते हैं, तो ये है। तो 25 से 31 में सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपका वक्त बहुत बढ़िया है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।